दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक बड़े ही बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की यह तस्वीर है। आज वह हमारे साथ नहीं है। यह व्यक्ति है केदारनाथ जी व्यास। केदारनाथ जी व्यास जी का निधन हो चुका है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं आपको इनकी तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, यही एक बात आपके मन में होगी। मैं सारी बातें विस्तार से आपको बता रहा हूं और उसका जवाब भी देने जा रहा हूं कि ज्ञानवापी मंदिर में जो तहखाने हैं, उन तहखानों में से एक में अर्चना करने की ऑर्डर कोर्ट ने दी है। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह पहली बार हुआ है। सबसे पहले तो हम सबको आलोकित करने वाला वह दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं कि व्यास तहखाना जो है, जिसे व्यास तहखाना कहा जाता है, उसका दृश्य मैं आपको पहले दिखाता हूं। देख लीजिए। देखा, इस दृश्यों में साफ तौर पर नजर आता है कि तहखाने में, व्यास तहखाने में अब भगवान की पूजा हो रही है, महादेव की पूजा हो रही है, बाबा विश्वनाथ की पूजा हो रही है, काशीधीश की पूजा हो रही है। भगवान शंकर जी की यह पूजा देखकर सारा हिंदू मन कृतार्थ हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और अयोध्या के बाद क्या, इसका जवाब भी हमें मिलने लगता है। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहली बार हुआ है ऐसा, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार हुआ है ऐसा, बिल्कुल नहीं। इन अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। काशी के तहखाने में की जाने वाली पूजा 1993 में बंद कर दी गई थी। मतलब उससे पहले भी ये पूजा चलती थी, उसके बाद बंद कर दी गई। अब किसने की थी? उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। बाबा विश्वनाथ के व्यास तहखाने की पूजा इन्होंने बंद करवाई थी। तो एक सवाल स्वाभाविक तौर पर मन में आ जाता है कि यह पूजा कब से चल रही थी, कब बंद हो गई, बीच में कोई रुकावट आ गई थी क्या, या पहली बार अब खोला गया है। 93 में बंद की गई थी तो इसका मतलब है यह पहली बार नहीं हो रही है, इससे पूर्व भी होती रही थी। चलो ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझ लेते हैं ये पूजा कब से चल रही थी। सबसे पहले तो एक फिर से बार वही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जिस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है बाबा स्वर्गीय केदारनाथ जी। अब ये केदारनाथ जी का जो परिवार है वो इसी तहखाने में, इसी मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा करता था। और ये कब से करता था? 1580 के काल से ये पूजा चली आ रही है। 1580 का मतलब है 1680 के 100, 1780 200, 1880 300, 1980 400 और उसके बाद और 45 साल, लगभग 450 साल पहले यह पूजा व्यास जी के परिवार द्वारा की जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1880 के बीच में यह एक केस दाखिल हुआ। 1880 में एक केस दाखिल हुआ, पूजा बंद कर दी गई थी उस वक्त। और यह केस 1937 में ब्रिटिश के जमाने में जीती गई। अब यह भी साल आपको ध्यान रखना होगा। 1947 के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस जगह को हथियाने का, कब्जे में लेने का प्रयास हुआ। यह 1947 स्वतंत्रता के बाद। लेकिन उस वक्त से ये केदारनाथ जी व्यास लड़ रहे थे मुस्लिम पार्टियों के खिलाफ और उन्होंने इसको मुसलमानों के कब्जे में आने नहीं दिया। 47 से लेके 1993 तक पूजा चलती आई, लेकिन 1993 में इस पूजा को बंद करवाया गया। उसके बाद भी कोर्ट में जाकर इस पूजा को शुरू करने का प्रयत्न
व्यास जी के परिवार द्वारा किया गया। उसके बाद 93 से लेके 2020 तक, मतलब लगभग 27 साल केदारनाथ जी इस विषय को लेकर कोर्ट के चक्कर काटते गए, लेकिन उनको यश नहीं मिला। 2020 में केदारनाथ जी की मौत हो गई। अब 2020 के बाद भी यह मामला कोर्ट में चलता रहा और अब जाके आज इसको न्याय मिला है। 4 साल बाद, व्यास जी के मृत्यु के 4 साल बाद न्याय मिला है और वहां पर उस तहखाने में पूजा करने की परमिशन कोर्ट की तरफ से मिल गई है। यह अकेला तहखाना नहीं है ज्ञानवापी मंदिर में, एक अकेला तहखाना नहीं है, जिसको और 4 तहखाने हैं जहां पर, और उन्हीं में पूजा की जाती है। और इसी तहखाने में भिन्न भिन्न मंदिरों में पूजा की जाती है, उसी तरह की पूजा की जाती थी। अब ये साफ होता जा रहा है कि ज्ञानवापी कभी भी मस्जिद नहीं थी। एक दृश्य मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। जैसे ही परमिशन मिला उस वक्त ज्ञानवापी मंदिर में, वो मंदिर है यह दर्शाने वाले बोर्ड के ऊपर भी मंदिर चिपकाया गया, देख लीजिए। देखा, अब यह साफ होता जा रहा है कि ज्ञानवापी एक मंदिर है, मस्जिद नहीं है। सदियों से यहां पूजा चली आ रही है और वही पूजा हिंदू जनमानस बड़ी आस्था से करता आया है, आगे भी करता रहेगा और बोलता रहेगा। जय बाबा विश्वनाथ की। नमस्ते।